अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब हम किसी को गम के मौके पर, किसी का कोई नुकसान हो जाए उस मौके पर जब हम किसी को तसल्ली देते हैं तो एक लफ्ज़, एक लाइन जो बहुत कॉमन है, हम लोग बोलते हैं कि भाई सब्र करो, अल्लाह की इसमें कोई भलाई होगी ज़रूर तुम्हारे लिए, ज़रूर इसमें अल्लाह की कोई खैर होगी तुम्हारे लिए, इसलिए तसल्ली रखो। और ये हकीकत भी है, क्योंकि अल्लाह अलीम है, अल्लाह हकीम है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जगह जगह इस बात को बयान किया है कि अल्लाह अलीम है, अल्लाह हकीम है। अल्लाह के जो फ़ैसले हैं वो हिकमत पर मबनी होते हैं, है ना। हम लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन अल्लाह के फ़ैसलों में बड़ी खैर छुपी हुई होती है इंसानों के लिए। कभी कभी अल्लाह ताला अपने फ़ैसलों में छुपी हुई खैर को लोगों के सामने ज़ाहिर भी फरमा देता है। इसीलिए हदीस से पता चलता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक इरशाद है कि जब कोई अल्लाह ताला मुसीबत दे, कोई गम आ जाए तो सब्र करो और अल्लाह से उम्मीद का दामन ना छोड़ो, है ना। क्योंकि अल्लाह के हर फ़ैसले ईमान वाले के लिए खैर पर ही मबनी होते हैं। बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला के फ़ैसलों में छुपी हुई खैर, यानी हमें लग रहा है कि यार ये तो बहुत गलत हुआ है, लेकिन उसमें छुपी हुई खैर जो हमारे लिए होती है, अल्लाह ताला कभी कभी उसको ज़ाहिर फरमा देता है। मैं एक ख़बर की बात कर रहा हूँ, ब्राज़ील प्लेन क्रैश, इसकी बात कर रहा हूँ। अभी परसों ब्राज़ील में एक प्लेन क्रैश हुआ, उसकी वीडियो जब मैंने देखी तो दिल दहल गया। एक जहाज़ जो आसमान में उड़ रहा था, अचानक से उसमें कोई ख़राबी आ जाती है और वो यूँ घूमता 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 ज़मीन पे आके गिर जाता है और उसमें सवार 61 लोगों की मौत हो जाती है। अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। लेकिन इसी बीच एक शख्स की वीडियो आती है, वो वीडियो उसने क्या कहा वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और ये बताने का मकसद आप लोगों को एक बड़े अहम पैगाम की तरफ, एक बहुत अहम सबक आप लोगों को देना है। हदीस से तो हमने सुनी है कि अल्लाह के फ़ैसलों में खैर होती है, अल्लाह के फ़ैसले हिकमत पर मबनी होते हैं, लेकिन हमारा यकीन है, लेकिन मुकम्मल यकीन नहीं है। इसीलिए कि भाई अल्लाह के फ़ैसलों में खैर कैसे होती है। अब वो वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। ये जो शख्स है ना, ये जो प्लेन क्रैश हुआ है, इसमें ये भी सवार होने वाला था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये हो गया लेट, तो दरवाजे हो गए बंद। इसने बहुत कोशिश की, वहाँ जो फ़्लाइट का जो अमला था, फ़्लाइट के जो लोग थे जो सारे टिकट वगैरह चेक करते हैं, उससे इसने बहस भी की कि भाई मेरी फ़्लाइट अगर लेट हो गई है, मैं लेट हो गया आने में, तो ये वजह रही, वो वजह रही, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन जो फ़्लाइट का जो अमला था, यानी जो लोग वहाँ एयरपोर्ट पर मौजूद होते हैं, उन्होंने इसको लेट हो जाने की वजह से उसमें चढ़ने नहीं दिया। इसको बहुत गुस्सा भी आया। तो फिर ये जो है एयरपोर्ट पर ही बैठा हुआ था। थोड़ी देर के बाद खबर आती है कि ये फ़्लाइट जिसमें ये चढ़ने वाला था वो क्रैश हो गई। जिसमें ये चढ़ने वाला था, है ना, जिसमें ज़िद कर रहा था चढ़ने की, वो प्लेन जो है क्रैश हो गया और उसमें सवार सारे के सारे लोगों की मौत हो गई। तो इसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और जिन लोगों ने इसको उस प्लेन में चढ़ने से रोका था, उनके गले लग के ये रोया, उनका शुक्रिया अदा किया और खुशी के मारे कूद रहा था ये कि मैं इस प्लेन में सवार नहीं हुआ, अच्छा हुआ, अगर मैं इस प्लेन में सवार हो जाता तो मैं भी मर जाता। समझ रहे हो। देखो पूरी खबर मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि ये शख्स हादसे का शिकार हुई फ़्लाइट के लिए लेट हो गया था। देरी की वजह से उसे फ़्लाइट में चढ़ने नहीं दिया गया। एयरपोर्ट कर्मचारी के साथ खूब बहस भी हुई। बाद में जब फ़्लाइट क्रैश की खबर मिली तो इस शख्स ने कर्मचारियों को गले लगा लिया। वो बताते हैं कि उस शख्स ने मेरी जान बचाई है जिसने मुझे इस फ़्लाइट में चढ़ने नहीं दिया। समझ रहे हो। तो ये देखें, आप पूरी खबर में लगा रहा हूँ कि फिर ये शुक्रिया अदा कर रहा है। यानी कुछ देर पहले ये लड़ रहा था उस फ़्लाइट में जाने के लिए, अब कुछ देर के बाद उसी फ़्लाइट में इसको नहीं चढ़ने दिया गया, इस पर ये खुशी मना रहा है, कर्मचारियों को शुक्र अदा कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अल्लाह ने जो इसकी जान बचाई है ना, तो इसको उसमें नहीं चढ़ने दिया। इसको लग रहा था कि मेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन इसका नुकसान नहीं हो रहा था, इसकी जान बच रही थी। अब वो जान इसकी बच रही थी, जब ये चीज़ इसके सामने खुली तो ये लोगों का शुक्र अदा करने लगा। ईमान वाला होता तो अल्लाह का शुक्र अदा करता कि मेरी जान बच गई। तो ये अल्लाह के फ़ैसलों में हिकमतें होती हैं। अच्छा, जिन लोगों की जान चली गई उसमें क्या हिकमत होगी, वो हिकमत अभी अल्लाह ताला की तरफ से नहीं खुली। समझ रहे हो बात को। क्योंकि हमें ये लगता है कि जो चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए हों, है ना, वही अच्छी हैं। ऐसा नहीं है। अल्लाह के हर फैसले में खैर होती है, हर फैसले में खैर होती है। इसी तरह से टाइटैनिक जहाज़ के बारे में मैंने खबर पढ़ी थी कि टाइटैनिक जहाज़ में एक मछुआरा था, उसने भी पैसे जोड़ के टाइटैनिक जहाज़ में सवार होने के टिकट ख़रीदे थे पूरी फैमिली के, और वो जहाज़ के जो टिकट थे वो रिफंडेबल नहीं थे, है ना, कैंसिलेशन पॉलिसी उसमें नहीं थी। अगर आप कैंसिल करोगे टिकट तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब हुआ क्या कि जाने से एक दिन पहले घर के कुत्ते ने इसके एक बच्चे को काट लिया, बच्चा बीमार हो गया। अब ये जो इसने जोड़ के महीनों में वो टिकट के पैसे इकट्ठे किए थे, अब ये नहीं जा सका क्योंकि बच्चा बीमार हो गया है। तो ये जब टाइटैनिक जहाज़ जा रहा था तो ये रो रहा था खड़े होके
कि बताइए मैंने इतनी मेहनत से पैसे जमा किए अपनी फैमिली को टाइटैनिक जहाज़ पे ले जाने के लिए, लेकिन मेरे कुत्ते ने बच्चे को काट लिया। कुत्ते पे भी बहुत गुस्सा आ रहा था इसको, और मैं टाइटैनिक जहाज़ पर जाने से महरूम रह गया। टाइटैनिक जहाज़ चला गया और जब इसको खबर मिली ना कि टाइटैनिक जहाज़ डूब गया और इतने लोग मर गए, तो ये अपने कुत्ते का शुक्रिया अदा कर रहा है, कुत्ते को चूम रहा है, कुत्ते को प्यार कर रहा है कि मेरे कुत्ते की वजह से मेरी जान बच गई, वरना मैं भी अपनी पूरी फैमिली के साथ टाइटैनिक जहाज़ पे चला जाता तो मैं भी मर जाता। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, नुकसान हो तब भी एक ईमान वाले के लिए ये यकीन रखना ज़रूरी है कि अल्लाह के नुकसान जो हमें हुआ, अल्लाह का ये फ़ैसला था, इसमें हमारे लिए ज़रूर खैर है। फ़ायदा हो जाए तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, नुकसान हो जाए तो सब्र करना चाहिए। अब देखो, ये शख्स जो कुछ देर पहले रो रहा था, तड़प रहा था कि मुझे इस फ़्लाइट में जाना है, लेकिन जब इस फ़्लाइट में ये नहीं चढ़ पाया और वो फ़्लाइट क्रैश हो गई, बाद में ये कर्मचारियों को शुक्र अदा कर रहा है। ऐसे ही हमें नहीं पता होता कि अल्लाह के फ़ैसलों में हमारे लिए क्या खैर है। कभी कभी अल्लाह ताला उस छुपी हुई खैर को हमारे सामने ला के रख देता है, हम शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि उस फैसले के पीछे छुपी हुई खैर हमारे सामने नहीं आती है, तो हम गम में पड़े रहते हैं कि यार ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, ऐसा क्यों हुआ। इसीलिए हर हाल में अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़िए, अल्लाह से उम्मीद रखिए, अल्लाह पर यकीन रखिए। जो भी कुछ हो रहा है, आप अल्लाह के करीब होने की कोशिश कीजिए। आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, चाहे वो सही हो गलत हो, है ना, वो आपके लिए बहरहाल सही है, आपके लिए खैर ही खैर है, अगर आपका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ मजबूत जुड़ा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि ये चंद बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। इसके लिए कुछ शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।